सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमें ससुराल दोबारा से जाना है। पहले मैं ससुराल आई थी, तब आपके साथ वो ब्लॉग शेयर किया था। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही वीडियो शूट की थी तो वो आपके साथ शेयर किया था। फिर हम वापस घर चले गए थे और यहाँ पर अभी दोबारा आ गए हैं। लगभग एक हफ्ते से ऊपर हो गया है यहाँ पर आए हुए। और घर से जब यहाँ चले थे तो यहाँ तक के बीच में मैंने छोटी छोटी एक दो क्लिप वही शूट की थी। ज़्यादा कुछ मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो जैसे मैंने जब बैग तैयार किया था तो उसकी छोटी सी वीडियो बना ली थी। उसमें बस दो दो जोड़े ही हमारे कपड़े मैंने बैग में डाले थे, बाकी कपड़े तो यहाँ पर रखे हुए हैं। और तो इतना ही सामान हम लेकर आए थे और उसके बाद जब हम चल पड़े थे तो बस में मैंने एक सेल्फ़ी ली थी। वहाँ भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत गर्मी सी हो रही थी। बस यही था कि जल्दी जल्दी बस घर पहुँच जाएँ। और अभी घर आए हुए एक हफ़्ता हो गया है। और गाइज़, ये कल सवेरे का टाइम है। कल सवेरे जब मैं घर का काम कर रही थी और यहाँ मैं भी खाना बना रही हूँ, तो अभी मैंने यहाँ रोटियाँ तैयार कर ली हैं और इसके बाद बनाना है चावल। मैंने दाल बना कर रख दी है। आज सवेरे का जो खाना था, सॉरी, कल सवेरे का जो खाना था वो दाल चावल था। और साथ में रोटियाँ बस 4-6 ही बनानी है, क्योंकि घर में एक दो बंदे हैं जो चावल नहीं खाते हैं। तो वो दाल के साथ रोटियाँ ले लेंगे और बाकी सदस्य जो घर के हैं वो दाल चावल ले लेंगे। तो ये मैंने दाल पहले ही बना कर रख दी थी। अब रोटियां तैयार करने के बाद मैं चावल बनाऊंगी। सो गाइस, सवेरे का काम करने के बाद अब दोपहर के बाद हम गए थे मार्केट में और ये हम दोनों गए थे और वहाँ से लेकर आए हैं हम ये मोबाइल फ़ोन। इस फ़ोन के साथ कवर नहीं आया था तो कवर हमने अलग से लिया था और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये फ़ोन कैसा है। एक्चुअली ये फ़ोन उन्होंने वहीं पर ऑन करके बताया था, तो ये ऑन ही इसमें रखा हुआ है, इसलिए मैंने निकाला तो ये पहले ही ऑन हो गया था। और चलिए मैं इसको वापस पैक करके रख देती हूँ। और ये फ़ोन हम अपने लिए नहीं लाए हैं, ये लाए हैं हम किसी और के लिए। एक्चुअली ये फ़ोन एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, तो जिन्हें ये सरप्राइज़ देना है तो पता नहीं उन्हें ऐसा सरप्राइज़ पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि उनकी ऐसी आदत नहीं है जो उन्हें कोई इस तरह से गिफ्ट दे या सरप्राइज़ दे। तो अभी इसको ये पॉलीथीन में डाल के रख दिया है, इसको इसी तरीके से उनको देंगे हम। और उसके बाद मार्केट में हमने और भी कुछ शॉपिंग की थी और उसके साथ ही मैंने ये स्लीपर लेकर आई थी। ये मैं भाभी के लिए यानी मेरी जेठानी के लिए लेकर आई हूँ। और उनके जो पहले की स्लीपर है वो ख़राब सी हो रही थी, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। इन्होंने भी स्लीपर ख़रीदी थी तो और एक मैंने भी ख़रीद ली इनके लिए। लेकिन उसके प्रेगनेंसी के कारण उसको सूजन बड़ी ज़्यादा हो रही है, तो वो स्लीपर अभी डाल नहीं सकते, उसको ये आ नहीं रही है। तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ और कुछ दिन बाद जब वो थोड़ी ठीक हो जाएगी तो स्लीपर शायद उसके पैर में आने लग जाएगी, तो तब तक इसको बाकी पैक करके मैं इसको अलमीरा में रख रही हूँ। और अभी शाम का वक्त है, घर में बना है हलवा। एक्चुअली आज पापा यानी कि मेरे ससुर जी का जन्मदिन है और जन्मदिन की खुशी में शाम को मीठा बनाया है, तो यहाँ पे पापा हलवा खा रहे हैं। और जो गिफ्ट हम लेकर आए हैं इन्हीं के लिए लेकर आए हैं और ये गिफ्ट देने में बहुत ही मुश्किल हुई, समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से दिया जाए और इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई, ये सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगी बाद में। और ये गिफ्ट ओपन करते हुए भी हमने छोटी सी वीडियो शूट की थी। डर तो लग रहा था कि वो डांट ना दे कि वीडियो क्यों बना रहे हो, और उन्हें पता भी नहीं था कि इसमें क्या है, पर फिर भी उन्होंने ओपन करके देखा। तो चलिए देखते हैं इनका रिएक्शन। और यहाँ पे ये दोनों भाई मिलकर अपने पापा की जो गिफ्ट ओपन करने की वीडियो बना रहे हैं और मैं और जो मेरी जेठानी है वो अंदर रूम से अंदर से देख रहे थे कि कैसे वो गिफ्ट ओपन कर रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पर आए तो मैं इनसे हमेशा पूछती रहती थी कि पापा का, मम्मी का जन्मदिन कब आता है, सालगिरह मतलब शादी की जो एनिवर्सरी होती है वो कब आती है। तो ये कहते थे मुझे इतना नहीं पता। मतलब कभी यहाँ पे ऐसा कुछ गांव में ये सिस्टम चलते ही नहीं है कि किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो उसको विश करना है तो डेट याद रह जाए, तो ये सब यहाँ पर चलता ही नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को ये सब याद ही नहीं रहता। तो 2-3 दिन पहले इन लोग बैठे हुए तो बातों बातों में पापा ने बता दिया। पता नहीं कैसे उनके मन में आया और उन्होंने बता दिया कि कल मेरा बर्थडे है कल। तो फिर हमने सोचा क्यों ना, पापा का बर्थडे हमें पता चल गया है तो क्यों ना उन्हें कोई गिफ्ट दिया जाए। तो फिर हमने प्लान बनाया कि पापा के लिए कुछ लेकर आते हैं। फिर इन्होंने कहा कि पापा का फ़ोन बहुत ख़राब हो रहा है तो उनके लिए एक नया फ़ोन लेकर आते हैं। तो पिछली बार जब हम आए थे तो हमने भाभी के लिए फ़ोन लेकर आए थे, सरप्राइज़ दिया था। इस बार हमने सोचा है कि पापा के लिए लेकर आते हैं, तो हम मार्केट गए थे, पापा के लिए एक नया फ़ोन लेकर आए हैं। और जब वो फ़ोन पापा को देने की बारी आई तो सब लोग
मतलब घर में जैसे ये हो गए, मम्मी हो गई, जैसे बड़े भैया हो गए, तो सारे कन्फ्यूज़ थे कि पापा के लिए गिफ्ट ले तो लिया, लेकिन उनको देगा कौन? क्योंकि उनका गुस्सा बड़ा तेज़ है और उन्हें ये सब ज़्यादा खर्चा करना है सब पसंद नहीं है। तो फिर भी हम लेकर तो आ गए, पर मन में सबके डर था कि उन्हें देंगे तो पता नहीं वो लेंगे या नहीं लेंगे। ये तो कह रहे थे ऐसा ना हो गुस्से में वो नए फ़ोन का भी फेंक दें कुछ पता नहीं उनका चलता। करना अब तो पड़ेगा, लाए हैं तो देना पड़ेगा। बहुत तामझाम किया, प्लान किया कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था। सब एक दूसरे को कह रहे थे कि तू दे दे, वो कह रहे थे तू दे दे। और फिर जब शाम को मम्मी बैठी थी तो हमने मम्मी के हाथ में वो फ़ोन जब हम लेकर आए थे, मम्मी को भी नहीं बताया था कि हम फ़ोन लेने जा रहे हैं। तो जब लेकर आए थे मम्मी को दिया, उनको भी मनाया कि आपके हाथ से दो, अगर आपको वो पापा गुस्सा करेंगे तो आप संभाल लोगे, बाकी ऐसे डर डर था कि पता नहीं क्या होगा। तो फिर मम्मी के हाथ से हमने वो फ़ोन रात को दिलवाया और उसके बाद उनकी इन्होंने छोटी सी वीडियो बनाई। इन्हें लग रहा था वीडियो बनाएंगे तो वो गुस्सा करेंगे, लेकिन जब उनके हाथ में फ़ोन दिया और उन्होंने वो मतलब गिफ्ट दिया, पैक करके दिया था जैसे लिफाफे के अंदर लिफाफा रख के, तो उन्होंने फिर वो ओपन किया, सारा कुछ देखा और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनका कोई रिएक्शन नहीं था कि उन्हें ये फ़ोन कुछ अच्छा लगा, नहीं लगा, या वो गुस्से में है या कुछ और क्या चल रहा है उनके मन में, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। तो हाँ, फिर जो उस टाइम तो उन्होंने अच्छे से मतलब स्माइल तो कर रहे थे। दिल में एक खुशी तो होती है, अच्छा लगता है कि बच्चे चलो कुछ लेकर आते हैं। पर उनको ये तो लग रहा है कि ज़्यादा खर्चा कर दिया, क्योंकि आज सवेरे ये लोग बैठे हुए थे तो पापा ने कुछ कहा था इनसे, मुझे बता रहे थे ये कि मैंने पूछा था कि पापा को फ़ोन पसंद आया, कुछ कह रहे थे तो बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, छोटा-मोटा ले लेना चाहिए था, इतना ज़्यादा खर्चा हो गया। तो पहले उनके पास छोटा जो फ़ोन होता है वो वही रखते थे, और अभी ये जो स्मार्टफ़ोन लेकर आए हैं तो उनकी उसकी आदत भी नहीं है, और वो फिर जिस हिसाब से उसका जो रेट होता है थोड़ा बहुत 8-10 हज़ार भी जो रेट होता है उनको वो भी बहुत ज़्यादा लगता है कि इतना ज़्यादा महंगा लेने की क्या ज़रूरत है। तो चलो ठीक है, फ़ोन तो उनके हाथ में है, अब वो खुश हैं। आज भी सवेरे उसमें वीडियोज़ वगैरह देख रहे थे, सत्संग वगैरह सुन रहे थे, उन्हें अच्छा लग रहा होगा। पर खर्चा हो गया बस, ये बार-बार दोहराते रहते, बाकी और तो कुछ नहीं। बाकी हमें भी बहुत अच्छा लगा और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें दोबारा से मुझे जाना है, तो यहाँ पे क्या प्रोग्राम है, जो मेरी भाभी हैं यानी कि जो जेठानी हैं, तो उनको अभी 9th मंथ कंप्लीट हो गया है और लगभग 2-3 दिन में कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी। उन्हें चेकअप कराने जाना था, तो आज भी वो चेकअप कराने गई हैं और फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। शायद 1-2 दिन में न्यूज़ आ जाएगी, हो सकता है आज ही आ जाए। और मैं सोच रही थी, एक बार मेरे वीडियो पे कमेंट आया था, किसी ने मुझे कहा था कि दीदी मुझे आपका घर दिखाइए, आपका ससुराल कैसा है, गाँव में कैसा क्या सिस्टम है। तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं फ्री हूँ तो आपको घर दिखा देती हूँ। तो चलिए, अभी तो मैं रूम में बैठी हूँ, ये रूम भैया भाभी का रूम है और मेरे रूम में थोड़ा अंधेरा है, रोशनी सही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आकर सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि मेरा ससुराल जहाँ पे है तो कैसा घर है, किस टाइप का है। तो चलिए मैं बाहर चलती हूँ, फिर बाहर से आपको पूरा दिखाती हूँ, ठीक है? चलिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बाहर और गेट ओपन कर लेती हूँ और पहले मैं देख लूँ आसपास कोई है तो नहीं, क्योंकि मैं इस तरीके से फ़ोन बाहर लेकर जाऊँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी और कोई मुझे टोक ना दे कि ये क्या कर रही है। तो देख लेती हूँ, दोपहर का टाइम है तो अभी कोई भी नहीं है। एक्चुअली जो जेंट्स होते हैं वो लोग ना हो बस, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में यही दिक्कत होती है। और ये आप देख लो, ये घर मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको एक लास्ट सीन जो आया था जब हम घर आए थे, तो ये सीन वो था। उसके बाद तो चले अंदर चलते हैं, ये हम गेट ओपन करते हैं तो ये घर का मेन डोर है और गेट में पहले लगा देती हूँ, बंद कर देती हूँ। और उसके बाद एक्चुअली ये घर जब मैं शादी होकर आई थी तो तब बन रहा था। पहले तो आगे ये लोग बताते हैं कि खुला था, मतलब आंगन सा था, और उसके बाद ये मेरे सामने ही बना था, पूरी पैक करवा दिया था इन्होंने। बाकी कुछ काम जो रह गया था वो मेरे सामने हुआ था, बाकी काम पहले हो गया था। वरना ये जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही यहीं तक ही काम घर था और आगे पूरा खुला था, लेकिन ये मेरी शादी से पहले इन्होंने पूरा पैक करा लिया था। तो ये हॉल है और यहाँ पे ये सोफ़ा रखा हुआ है, खाट रखी है, टेबल रखा है, चेयर रखी है। टेबल के नीचे आपको जूते नज़र आ रहे होंगे। एक्चुअली भैया और पापा की आदत है कि जूते वगैरह निकाल के यहीं पर रख देते हैं और सवेरे यहीं से डाल जाते हैं। मैं अंदर उठा कर रख कर आती हूँ, लेकिन ये दोबारा यहीं से डाल जाते हैं। और राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में गेट से अंदर जाने के बाद राइट साइड में सबसे पहले ये वॉशरूम आता है, यानी कि बाथरूम।
और यहाँ पे जो टॉयलेट शीट आपको नज़र आ रही है, जो भी भाभी प्रेगनेंसी में है तो उनकी वजह से ये शीट लगाई हुई है, क्योंकि बेबी होने के बाद उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे घर पर टॉयलेट छत पर बनी हुई है। यहाँ पर ये लोग घर के अंदर टॉयलेट बनाना पसंद नहीं करते हैं, तो टॉयलेट छत पर है, इसलिए यहाँ पे अभी शीट लगवाई कुछ दिन के लिए, शायद फिर वापस हटा देंगे यहाँ से। और इसके बाद आता है वॉश बेसिन, उसके बाद आता है किचन। तो ये है हमारा किचन, ये भी पूरा फैला हुआ है। कुछ बर्तन मैंने कल हटाए थे, बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे यहाँ बड़े बड़े, तो कुछ बर्तन मैं हटा कर रख कर आई हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा ये खुला खुला लग रहा था, और अब एक दिन यहाँ की मुझे साफ़ सफाई भी करनी है, देखती हूँ शायद कल करूँगी या परसों। तो पूरा इसको किचन को पूरा दोबारा से सेट करना है। और चलिए यहाँ की लाइट ऑफ कर देती हूँ, अब चलते हैं आगे। तो किचन के बाद जो नेक्स्ट ये एक रूम आता है, ये भैया भाभी का रूम है। और ये रूम में ये देखिए सामने ड्रेसिंग रखी हुई है, यहाँ बेड रखा हुआ है। और ये यहाँ सामने आपको दिखाती हूँ, ये भैया भाभी की शादी की फ़ोटो लगी हुई है। ये सारा ड्रेसिंग में जो सामान था वो रखा हुआ है। यहाँ पे ये है इनकी अलमीरा, और यहाँ दरवाज़ा के पीछे यहाँ पे इनकी बड़ी सी एलसीडी लगी हुई है। और यहाँ नीचे टेबल है, टेबल के नीचे काफ़ी सारा सामान, जूते चप्पली वगैरह रखे हैं और सारा फैला हुआ है। भाभी ऐसे में है तो वो थोड़ा सेट कर नहीं पाती, तो मैं सोच रही हूँ एक दिन इसको भी ठीक करूँगी। शायद आज ही करूँगी या कल करती हूँ, देखती हूँ। और ये सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भाभी इनके मायके से लेकर आई थी। इसमें इनकी फैमिली फ़ोटोज़ और इनकी जो खास फ्रेंड्स होंगी, बेस्ट फ्रेंड्स होंगी, उनकी फ़ोटोज़ हैं। और ये इनकी शादी के दिन की फ़ोटो है। और यहाँ बेबी के लिए भी फ़ोटो इनने लगाई हुई थी। और चलिए अब आगे नेक्स्ट रूम में चलते हैं। नेक्स्ट रूम है ये। इस रूम में हम लोग अभी सोते हैं। अभी तो हम जैसे बाहर रहते हैं तो कभी कभी आते हैं तो यहीं पर सोते हैं, वैसे हम पहले ऊपर जो रूम है वहाँ सोया करते थे। और ये यहाँ मेरी अलमीरा रखी हुई है, खाट रखी हुई है, कुर्सी पे कुछ कपड़े हैं जो मुझे समेटने हैं, सारा फैला हुआ है। और एक यहाँ पर भी जो सीमेंट की अटैच अलमीरा बनी होती है ये भी है। और यहाँ एक फराटा रखा हुआ है, और 2-3 फराटे वो दूसरे घर में रखे हुए हैं। बहुत पहले के एक ब्लॉग में मैंने आपको दूसरा वाला घर दिखाया था जहाँ पे भैंसें बांधी जाती है, तो वो शायद आपको याद होगा। और इस रूम के बाद जो थर्ड रूम आता है, इस रूम में थोड़ा स्टोर रूम टाइप का है, यहाँ सामान रखा हुआ है। यहाँ पे ये जो बड़ा सा ड्रम रखा हुआ है, ये गेहूं का ड्रम है, इसमें गेहूं वगैरह रखी होती है जैसे। और यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन रखी है, भाभी के दहेज में आई थी। और ये यहाँ पे ये जो मशीन दिख रही है, ये दही में लगाकर जो लस्सी बनाने की मशीन होती है, मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाई हुई है, ये वो है। और यहाँ पे थोड़ा जो सामान रखा है। और यहाँ पे जो एक और पेटी रखी है भाभी के दहेज की है। और ये सिलाई मशीन का टेबल है, ये मैं लेकर आई थी तो ये अभी यूज़ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर रखा हुआ है। और चलो तो आगे चलते हैं। और नेक्स्ट रूम यहाँ एक और है, ये भी स्टोर रूम टाइप का है। यहाँ पर लाइट नहीं है तो मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर सामने एक बाइक खड़ी हुई है, बाइक के ऊपर कपड़ा ढका हुआ है। ये कुछ दिन में कहीं जाना हो तो बाइक निकालते हैं, वरना दूसरी बाइक यूज़ करते हैं। ये नई बाइक है एक्चुअली, ये भाभी के यहाँ से आई हुई थी दहेज में, तो ये वो वाली बाइक है, तो कम यूज़ होती है, इसकी ज़रूरत नहीं थी तो यहाँ रखी होती है। और यहाँ पे ये अलमीरा है, इसमें दही जमा के, जो दूध का बड़ा सा डेगचा होता है उसमें दही जमा के उसको यहाँ रखते हैं। और यहाँ पे ये इन्वर्टर के ऊपर ये जो पंखुड़ी पड़ी है आप देख सकते हैं, फराटे की पंखुड़ी टूट गई थी तो यहाँ पे रखी हुई है, उसमें अभी दूसरी पंखुड़ी लगाई हुई थी। तो चलिए यहाँ से मैं अभी आपको ऊपर लेकर चलती हूँ। सीढ़ियों में यहाँ पे जो हम पोछा लगाते हैं वो रखा हुआ है। और ये ऊपर चल के सीढ़ी में यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है। एक्चुअली डस्टबिन रखने के घर में कोई जगह ही नहीं समझ में आ रही थी, तो बस यहाँ सीढ़ी में रखने की जगह बना ली, तो यहीं पर रखा रहता है। लेकिन सारा कचरा सा फैला रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन और कोई जगह ही नहीं है घर में। और चलिए ऊपर चल के मैं आपको दिखाती हूँ ये ऊपर का जो रूम है। और ये सामने छत पर सामने ये जो टॉयलेट बना हुआ है ये वो है। और ये रसोई घर है, मैंने आपको बुआ के घर दिखाया था ना, जो अलग से रसोई घर होता है, चूल्हा होता है, तो ये वो रसोई घर है। और यहाँ पे ये काफ़ी सारा सामान जो रखा है, जो कबाड़ में देने का है, तो वो अभी आ नहीं रहा तो उसके लिए रखा है। इसमें सारा लोहे का सामान है, और वहाँ सामने प्लास्टिक का भी सामान है, और पल्ली भी रखी हुई है। और ये इधर भी कुछ सामान पड़ा है। और ये जो चूल्हे में जगाते हैं ये सब सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है, ईंटें वगैरह रखे हैं, अभी इसको समेटना है, थोड़ा साफ़ करना है। और ये यहाँ पे पौधा लगाया था हमने तुलसी जी का, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, पर अभी ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो सूख गया था। और चलिए मैं आपको आगे रूम दिखाती हूँ। आपने नोट किया होगा कि नीचे कहीं भी कलर नहीं है, लेकिन इस रूम में कलर है। एक्चुअली बात यह है कि जब मैं शादी कर कर आई थी तो उसके कुछ महीने बाद हमने इस रूम में कलर किया था। इस रूम में भी कलर नहीं था, तो मैंने इनसे कहा था अपने रूम में कलर कर लेते हैं। बड़ी मम्मी का बेटा आया था धीरज, और ये इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर कलर किया था।
और इसको लगभग 2 साल हो गए कलर किए हुए। दीवारें थोड़ी ख़राब हो रही है। यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है और यहाँ पे यूज़ नहीं होता, कोई भी ऊपर नहीं आता है। भाभी भैया शाम के टाइम बस सोने आते हैं तो बाहर छत पर ही सोते हैं, कूलर बाहर लगा लेते हैं। तो ये बेड भी ऐसे बिखरा पड़ा है। कल इसकी चादर हटाकर धोई थी तो इसको भी सेट करना है। यहाँ पे चादर वगैरह लगानी है और ये जो पूरी छत है यहाँ की साफ़ सफाई करनी है। और देखते हैं किस दिन टाइम मिलता है। अभी तो बारिश का मौसम हो रहा है, वरना सोच रही थी आज ही कर लूँ, लेकिन बारिश आ जाएगी तो बीच में काम छोड़ना पड़ जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जो गांव है कैसा दिखाई देता है। ये है हमारे गांव में किस टाइप के घर बने हुए हैं। और ये दूसरी साइड से दिखाती हूँ, ये हमारे घर के सामने का जो घर है ये हो गया। और वहाँ सामने आपको एक घर जो नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा जो है ईंटों का डिज़ाइन से ये नज़र आ रहा होगा। तो ये वही घर है जो भैंसों वाला है। मैंने आपको बहुत पहले व्लॉग में दिखाया था भैंसों वाला घर। तो ये उसी घर के छत पे जो कमरा बना हुआ है ये वही है। और ये यहाँ पे छत पे जो सामान रखा हुआ है, ये छत पर रसोई घर के ऊपर लकड़ियाँ रखी हुई हैं। यहाँ मटके रखे हुए हैं, हर साल नए मटके आते हैं तो वो पुराने के छत पे रखा जाते हैं। इसमें मिट्टी आपको दिखाई दे रही है। एक्चुअली हमने सारे मटकों में मिट्टी डाल के पौधे लगाए थे, पर सारे पौधे सूख गए, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई थी। और ये यहाँ पे जो सारा सामान रखा है इसको एक दिन सेट करना है। सो गाइस, जो वीडियो शूट की थी आपको घर दिखाना था तो वो मैंने दिखा दिया। बाकी बहुत कुछ आपको लग रहा होगा कि कबाड़ा सा हो रहा है, लेकिन साफ़ सफाई करनी है, टाइम नहीं मिल पा रहा। एक्चुअली मैं यहाँ पर अभी अभी आई हूँ और भाभी की तबीयत थोड़ी ऐसी थी, जैसे प्रेगनेंसी है तो वो इतना सारा तामझाम कर नहीं सकती, और मम्मी भैंसों का काम ज़्यादा करती है तो उनको भी टाइम नहीं मिल पाता। तो अब देखते हैं, आजकल में थोड़ा साफ़ सफाई का काम भी करना है, सारा कुछ ठीक करना है। छत पर भी कचरा सा हो रहा है और रूम भी थोड़े बिखरे हुए हैं। और वो वीडियो शूट की थी जो मैंने घर दिखाया था, उसके बाद फिर मैंने नहा लिया है और अब बाकी का काम करेंगे। शाम का टाइम है, 4 बज चुके हैं। बाकी का काम भी करना है घर का और खाना वगैरह भी बनाना है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाभी को चेकअप कराने के लिए लेकर गए थे, लेकिन अभी फ़ोन आया था कि वो वापस लौट कर नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली उनको एडमिट कर लिया है और शायद थोड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, उन्हें ठीक ठाक है वैसे तो, पर डॉक्टर ने भी एडमिट कर लिया है। देखेंगे क्या होता है और शायद रात में या कल तक शायद कोई न्यूज़ आ जाएगी, देखते हैं क्या होता है। और अभी मम्मी वापस आएंगी वहाँ से हॉस्पिटल से, और बड़ी मम्मी जाएंगी हॉस्पिटल, और जो मेरी सासू है वो वापस आएंगी, क्योंकि अभी भैंसों का जो काम है तो दूध वगैरह निकालना होता है, तो वो उस काम के लिए अभी घर वापस आएंगी। तो 1 घंटा आधे घंटे बाद फिर वो वापस चली जाएंगी। और अभी शाम को मुझे खाना भी बनाना है, तो वो आएंगी तो भैया भाभी के लिए खाना भी लेकर जाएंगी और दूध वगैरह भी लेकर जाएंगी, सारा सामान, क्योंकि रात को तो अभी वहीं बितानी है। और पता नहीं क्या होता है आज रात तक, क्या होता है या कल सवेरे होता है, कब न्यूज़ आती है कुछ पता नहीं, तब तक तो वेट करना होगा। तो अभी 4 बजे का टाइम है तो मैं सोच रही हूँ खाने की तैयारी कर लूँ। मम्मी क्या पता कब आ जाएंगी, फिर टिफ़िन वगैरह पैक करना है, खाना लेकर जाएंगी। तो चलिए फिर ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में शायद मैं आपको न्यूज़ दे दूँगी कि घर में बेबी बॉय आया है या बेबी गर्ल आई है, कुछ भी हो सकता है। तो शायद वो जल्दी ही न्यूज़ मिल जाएगी, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ वही बातें शेयर करूँगी। और उसको देखने को मिला या मुझे जाने को मिला तो मैं वहाँ की वीडियो भी शूट करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अच्छी लगी तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कोशिश करूँगी भाभी से भी मिलवाऊँगी, और घर में कुछ मेहमान भी आएंगे शायद, जब न्यूज़ आएगी तो उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगी उनसे भी आपको मिलवाने की। तो चलिए ठीक है, अभी मैं आपको करती हूँ बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।